Hey everyone, welcome back to our channel. This is Vijay watching Camus Academy. So बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिविंग बर्ड का इंट्रोडक्शन। उसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, कैसे बायोलॉजी जो इवॉल्व हुई, कैसे क्या क्या लोग पहले किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को समझते थे, नॉन लिविंग लिविंग के बारे में कैसे लोग डिफरेंशिएट करते थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे डिस्कस किया अर्नेस्ट मेयर के बारे में एंड काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ट्रिपल क्लाउन क्यों कहते हैं उन्हें, और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहते हैं उन्हें, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है इंट्रोडक्शन में, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग बर्ड। जो हमारा लिविंग बर्ड है वो कितना वंडरफुल है। अगर आप देखें आसपास अपने, तो बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के, अगर आप कभी नर्सरी गए होगे प्लांट के, तो वहां पे देखोगे बहुत वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत बार तो हम अमेज हो जाते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजेदार है ये, मतलब कितना अच्छा है ये, कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो वही यहाँ पे भी बोला गया है कि हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है या फिर हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत अमेजिंग है। कैसा है? अमेजिंग है। फिर यहाँ पे बोला गया वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, है ना, वही है यहाँ पे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट का मतलब, अच्छा हैबिटाट क्या होता है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, है ना। क्या होता है? द प्लेस where any organism lives। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वो उसका प्लेस या उसी को हम हैबिटाट कहते हैं। तो हैबिटाट बहुत सारे हमारे पास है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जैसे अब हम लोग तो घर में रहते हैं तो हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग नेचुरल जगहों पे रहते हैं और काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड माउंटेन्स में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड माउंटेन। जैसे कि हम बात करें टुंड्रास की, जो हमारे पोल रीजन में होते हैं, पोलर रीजन जो होता है हमारा, है ना, वहां पे क्या है कि बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। माइनस में जो टेम्परेचर होता है -40 -50, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे टेम्परेचर कम होने की बजाय ऐसा लगता है कि वहां पे कोई लाइफ नहीं होगी, बट देयर इज लाइफ, है ना। वहां पे भी लाइफ है, वहां पे भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वहां पे भी पाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है डिसिडियस फॉरेस्ट। जो डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो पतझड़ जहाँ पे होती है, वो उस फॉरेस्ट में भी, वहां पे भी जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं, है ना। ओशियंस की बात की जा रही है। इवन नॉट इन द नॉर्मल ओशियन, अगर हम बात करें डीप इन द ओशियन, पानी के बहुत नीचे गहराई में भी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में, लेक्स में पाए जाते हैं। डिजर्ट में, डिजर्ट आप जानते हो कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट दोनों ही होते हैं, तो आप दोनों में ही सोचो टेम्परेचर क्या वेरिएशन कितना ज्यादा होता है। कोल्ड डिजर्ट बहुत ठंडा होता है, हॉट डिजर्ट बहुत ज्यादा ही गर्म होता है, पर वहां पे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इवन जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज के आसपास से या कोर से निकल के हुए पानी आ रहा होता है, वहां पे जो गर्म गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी आने का वजह क्या है वहां पे कि कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज आसपास हो रही होती हैं, या फिर कुछ कोर से, अर्थ के कोर के आसपास से पानी कहीं से आ रहा होता है। मतलब बेसिकली वो गर्म, वहां पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं जहां से हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से पानी जो जा रहा है, बह रहा है, वो गर्म हो जाता है, तो हॉट स्प्रिंग्स बोलने लगते हैं उन्हें, है ना। तो हॉट स्प्रिंग्स में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर अगर हम बात करें नॉर्मली ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, 70-80 डिग्री भी होता है, फिर भी डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी वहां पे ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, लीव अस स्पीचलेस, मतलब हमें एकदम से स्पीचलेस कर देते हैं, क्योंकि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कैसे रह पाते हैं, हम ये सोचते हैं। सोचिए, आप ही सोचिए, है ना, कितने इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे कोई रह सकता है? रह सकता है क्या? हम तो, हमारा आजकल का गर्मी का टेम्परेचर कैसा चल रहा है, 45 डिग्री पे पसीने छूट जा रहे हैं, है ना। पंद्रह चल रहा है, लेकिन तो पता नहीं चल रहा है कैसा हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसा ही सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट, ब्यूटी इज गैलोपिंग हॉर्स। यहाँ पे बात की गई है, देखो अगर हम लोग, आपने बहुत सारे मूवीज या आपके आसपास में भी दुकानों में या फिर बहुत सारे घरों में लोग लगा के रखते हैं रनिंग हॉर्स, है ना, जो हॉर्स रन कर रहे होते हैं पानी के किनारे, ओशन के, समुद्र के आसपास, तो उन्हें बोलते हैं गैलोपिंग हॉर्स। तो कितना खूबसूरत लगता है जब वो लोग रन रन कर रहे होते हैं, तो कितना मजेदार लगता है उनको देख के, है ना। वही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट लिखा है माइग्रेटिंग बर्ड्स। अगर जो आप देखो कभी कभी आसमान में शाम के टाइम जो बर्ड्स है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती है, दूसरी जगह जा रही होती है। माइग्रेशन का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मैट, या फिर किसी भी सर्च के लिए आप जा सकते हैं ना, जो बढ़ जाती है, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर आपको पता ही होगा ना, फ्लावर की जो मतलब एक तरह से पूरा वैली है वहां पे। तो
वहां पे भी कितना गजब लगता है ना। आपने मूवीज में गानों में बहुत देखा होगा कि ये लोग गानों के जहाँ शूट होती है तो वहां पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो वो क्या है, बहुत खूबसूरत सा लगता है। आगे अटैकिंग शार्क इवोक्स, जो अटैकिंग शार्क है मतलब अगर कोई शार्क हमला करे किसी अपने प्रे पे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से इकोसिस्टम में एक दूसरे से लोग डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है वहां पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये सब चीजें क्या है, बहुत ही वंडरफुल है अपने आप में बहुत अमेजिंग है, और हमें एकदम स्पीचलेस कर देती है। हम समझ नहीं पाते हैं ना कि इतना मतलब ऐसे कैसे हो रहा है ये सब सारी चीजें, ठीक है। और इसी सब को समझने के लिए यहाँ पे ब्रांच है हमारी कौन सी, बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए तुम पढ़ते हैं यही सब समझने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो लिखा है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जैसे कि अगर हम आप 12th में पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे इकोलॉजी में पढ़ेंगे जो एक तरह से डिपेंडेंस है ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे के ऊपर। कुछ म्यूचुअलिज्म करते हैं, कुछ पैरासिटिज्म करते हैं, कुछ जो है एक तरह से प्रेडेशन करते हैं ना। तो वहां पे क्या सीन है, वो एक तरह से डिपेंडेंट है ना कहीं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। जैसे एक लायन जो है एक डियर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहां पे क्या है, वो बचने की कोशिश करेगा, डियर और लायन उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या उनके बीच में एकदम घमासान चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक तरह से। कॉपरेशन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। कॉपरेशन का मतलब जब दोनों लोग कॉपरेट करें एक ही चीज के लिए। कॉपरेट करने का मतलब जैसे लाइकेंस में हम देखते हैं, अगर आपने लाइकेंस पढ़ा होगा क्लास 10th में या इससे पहले, तो लाइकेंस में हम क्या देखते हैं, कॉपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कोई भी पॉपुलेशन है, या अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, किसी बड़ी कम्युनिटी की पॉपुलेशन में कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। इवन अगर हम बात करें जो हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स चल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, जो ट्रैफिक चल रहा होता है, वहां पे भी कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं कहीं पे कॉपरेशन होता है ना। कोई मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है, कोई मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से, तो वहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कॉपरेशन है, वहां पे भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है व्हाट इंडीड इज लाइफ, मतलब एक्चुअल में लाइफ है क्या, कैसे हम समझ पाएंगे कि लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर कहा कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके से कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चन तरीका है हमारे पास। तो पहला फर्स्ट वन जो हमारे पास जो तरीका है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट जो आप इन्होंने मेथड बताया है, कहा है कि टेक्निकल वन है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, टेक्निकल वन के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो सेकंड मेथड है वो फिलोसफिकल है, मतलब फिलोसफी से रिलेटेड है ना, अध्यात्म और फिलोसफी इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो फिलोसफिकल जो मतलब फिलोसफी है उसको तो हमें पढ़ना नहीं है, इससे रिलेटेड है ना, लेकिन हम टेक्निकल वाला पढ़ेंगे। टेक्निकल वाला क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। वैसे लिखा है यहाँ पे कि एज अ साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो हमें फिलोसफी के क्वेश्चन की आंसर करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिलोसफी वाले देखेंगे, लेकिन हम जो है टेक्निकल वन वाले को आंसर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है, लिविंग वर्ड क्या है। हालांकि इस साल जो 2024 का जो सिलेबस है उसमें लिविंग वाला पोर्शन जो है इन्होंने डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी सीबीएसई ने, खैर, है ना। तो जितना अभी बुक में है वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी देखेंगे कि तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बात करेंगे, बनाएंगे। तो आई होप कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा, लिविंग वर्ड का इंट्रोडक्शन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, एंड समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।